दोस्तों यहाँ पर जो लोग बैठे हैं कि जब ये उन्वान हमारे बोर्ड मीटिंग में आया तो सर प्रोफेसर साहब भी मौजूद थे और मेरे अजीज हमारे समाज के दो ऐसी हस्तियाँ जो गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर अपना नाम रोशन कर रहे हैं, प्रोफेसर मिस्टर जमा साहब और मेरी बहन प्रोफेसर दोनों मौजूद थे। ये उन्वान जब वहाँ पर आया था तो एक ही बार में उन्वान को पास कर दिया था। उन्वान एक ये मुस्तरद से जुड़ा हुआ और तो उससे मिसाल से जुड़ा हुआ उन्वान था। कम से कम 15 ऐसे उन्वान थे, उसमें ये पहला उन्वान ऐसा था कि इसमें एक साथ में सबने लगभग करी थी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हेल्प इन इंडिया की जानिब उनको कि जिन्होंने एक ऐसे मिसाइल को आज हमने जो सुना, मकाला निगारों ने अपने मकालों में जो बात करी, डॉक्टर अहमद जहीर साहब ने, बहन नजमा जी ने, अफशा कादरी जी ने, कि जो 1800 साल से लेकर 200 साल तक की पूरी दास्तान के जो औरतों के मिसाइल थे, जो आज यहाँ पर नौजवान पीढ़ी बैठी हुई है, मुबारकबाद पेश करूंगा हेल्प इंडिया में एक बार फिर से कि उन्होंने एक सर्टिफिकेट का जो उनका जो जॉब में जो प्रोग्राम चलता है और साथ साथ में उन्होंने मौजूद रखा था कि इस साथ में नौजवान पीढ़ी आप सेमिनार जो देखने के लिए मिल रही है, बहुत खुश नसीब है वो लोग जो आज सेमिनार में यहाँ पर मौजूद है और आइंदा भी उन लोगों को यहाँ बुलाए ताकि उनको भी लगे कि नौजवान पीढ़ी यहाँ जो पीछे में देखा हुआ काफी तादाद में माशाल्लाह बैठे हुए बड़े खुश नसीब है कि आज उन्होंने प्रोफेसर अहमद जहीर साहब को सुना, उर्दू के बारे में, उर्दू के मिसाइल के बारे में, उर्दू के अंदर अफसार में किस तरीके से बातें हुई उनको मालूम पड़ेगा कि आज की डेट से पहले उर्दू में क्या मसाइल थे। लेकिन उर्दू किसी की मोहताज नहीं है, उर्दू अपने आप में एक मुकम्मल जबान है। हमको उर्दू की जरूरत है, उर्दू की पहचान की हमारे मास्टर को जरूरत है। उर्दू ऐसी तहजीब की जबान है कि उर्दू में हम अपना लेंगे सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। आज हम मगरबी तहजीब को अपनाते हैं और उर्दू हमारी जो अपनी जबान है उससे दूर जा रहे हैं और हम मुझसे निकालते हैं सरकार ने ऐसा करे, सरकार ने वैसा कर दिया। अरे हमारे सरकार ने 1400 साल पहले आका ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि अपनी इल्म हासिल करता है तो अपने चाइना तक जाना पड़े उसके लिए। हम अपनी जबान को छोड़ रहे हैं, हम जिसमें हमारी हदीसें लिखी है वो जबान को छोड़ रहे हैं और मगरबी तालीम को अपना रहे हैं और दोस्त सरकार को देते हैं। खैर, आप लोगों ने अच्छे उन्मान पे ये जो आपका सेमिनार हुआ और माशाल्लाह कामयाब सेमिनार है, वक्त की हालत देखते हुए मैं खास मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ पूरी टीम को जिन्होंने अच्छा आज मकाला पेश करा। गुजरात सरकार उर्दू अकादमी तमाम तरीके से उर्दू के फरोग के लिए हर तरीके से तैयार है। जैसा हमारे अभी भाई ने कहा कि जितने सेमिनार हुए माशाल्लाह आने वाले सत्र में 20-21 जो सत्र है, आप जितने चाहें जिस मौजू में चाहे अच्छा मौजू, अभी हम जो नए जो प्रोग्राम ला रहे हैं कि मौजू जो हमारी टीम होती है, जो हमारी एक बुरकशी होती है, मौजू भी हम लोग शायद वो बना के देंगे और सिर्फ आप एनजीओ उस पर जो मकाला निकाला पढ़ती है अगर उनके पास वैसे तो मौजू है। अभी तक क्या होता है कि मौजू उनके पास पहुंचता है, लेकिन आप लोगों के दिमाग में अगर मौजू के इस पर बात होनी चाहिए, इस पर मुशायरा, इस पर सेमिनार होना चाहिए, तो आप वो हमको बताएं, उस पर इंशाल्लाह हम एनजीओ को उस प्रोग्राम करने को बताएंगे। तो आपके दिमाग की भी जो आपकी जो सोच है वो बाहर आएगी। आप लोग लिखते हैं तो जो आप कहा जाता है आप लोगों ने वो लिखते हो, लेकिन अगर आपके दिमाग में कुछ है कि ये समाज की आज ये जरूरत है, इस मौजूद में बात होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह उर्दू अकादमी उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आने वाले सेमिनार आपके जो मन में ख्याल होंगे इंशाल्लाह उसी ख्याल के ऊपर बात होगी, उसके लिए इंशाल्लाह फिक्रमंद है। और भी ऐसे जैसे मैंने कहा कि उर्दू जब सबसे पहले 2 साल पहले जब मैंने ये उर्दू अकादमी में अल्लाह ताला ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, तब से सोच थी कि उर्दू का गुजरात में कोई भवन नहीं है। आप लोगों की दुआ से अल्लाह ताला ने वो दुआ कबूल कर ली है और 10 करोड़ का बजट गतिशील गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय विजय भाई रूपाणी जी ने उर्दू भवन के लिए पास कर दिया है। अगर यहाँ पे लोग उसके मौजूद हो, आपने पिछले 15 दिन पहले अखबार पढ़ा तो कटी ज्यादा भूल गया, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुजरात के बहुत बड़े शायर मोहम्मद माखन जी घर पर जाकर उनको गौरव पुरस्कार दिया था। आपने वो चीज देखी होगी, आपको ध्यान हो, 15 दिन पहले ही बात है। उनके घर पर जाकर वो खुद कहा कि पहाड़ मोहम्मद के घर पर आया है। ये गुजरात टुडे की हेडलाइंस थी, गुजरात दिवस की हेडलाइंस थी। ये पहली बार 70 साल के इतिहास में ऐसा हुआ है कि मोहम्मद के घर पर और जो है मुख्यमंत्री जी गए उनके बंगले पर, उनको पुरस्कार दिया और वहां उन्होंने घोषणा की कि ये इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी तामीर होगी, बजट पास हो चुका है।
गुजरात सरकार जानिब से गुजरात सरकार उर्दू अकादमी के लिए हमारे जो माइनॉरिटीज के चेयरमैन हैं सूफी अंकित चिश्ती साहब, आज ये मैं बात उनके जरिए करवाने वाला था, जो मुख्य मेहमान थे, लेकिन उनकी तबीयत नासाज थी, उन्होंने पैगाम पहुंचा है, उनके लिए खास दुआ करें। हमारी पूरी टीम, हमारे भाई हनीफ भाई मलिक साहब, आसिफ भाई बड़ा वाले, मजीद भाई सोलंकी और गुलाम मुस्तफा भाई, हमारी पूरी टीम है माशाल्लाह अच्छा उर्दू के लिए पूरा काम कर रही है। आप लोग बस जो भी उर्दू के लिए आपको ख्यालात हो, आप मुझसे रब्ता कायम करें। अल्लाह ताला मुझे जरिया बनाकर उर्दू के फरोग के लिए काम करवाता रहेगा। खास फिर से एक बार हेल्प इन इंडिया का मौलाना मुजफ्फर साहब का जो मेरे यौम पैदाइश का दिन मुझे याद आने की बात मालूम पड़ा, उन्होंने याद रखा, मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जन्मदिन तो ठीक है, बच्चों का काम मनाना है, आप लोग याद करते हैं कि काट रहे हैं, आपका बड़ापन है, दिल से शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब, बेहतरीन बातें उन्होंने आपके सामने पेश की। वो ये यकीन दिलाया कि जो उन्होंने कहा है वो पूरा होते रहेगा और बहुत जल्द पूरा होगा। सिर्फ कहा ही नहीं है, वो हकीकत में हमारे ज़ैनुल आबिदीन साहब सुनते भी बड़ा अच्छा है। ये एक चीज़ उनमें बहुत अच्छी बात है। तो आइए हम फिर पलटते हैं कि दुश्मन की दुआ जाते फिरे बाब असर से, हमने तो जो मांगा है मिला है उसी तरह से। ये मक्तल उशराक है या तेरी गली है, जो आता है वो आता है कफन बांध के सर से। मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब प्रोफेसर मयूद्दीन बुंदेवाला साहब से, उसके बाद हम ज़ैनुल आबिदीन साहब का जन्मदिन मनाएंगे और बच्चों को सर्टिफिकेट देंगे, उसके बाद हम खाना खाएंगे। मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। डाइस पर बैठे हुए जनरल भाई, जिनको मुलाकात रसी में यहाँ पहुँचा था, उम्र के तकाज़े मालूम नहीं कल मुलाकात होती है नहीं होती आपसे। दो डॉक्टरों के बीच में मुझे बिठाया गया था, एक मरीज़ को जो 90 साल पर पहुंचने वाला है मालूम नहीं, लेकिन आपकी दुआएं हैं तो मुझे खींच रही। मसीह थे, वो इलाज करते थे, अनवर थे, वो नूर बख्शते थे, जिंदगी का नूर था। वो कहते थे हमारी हालत तो ऐसी है कि मौत सरहाने खड़ी कहती है जा लेकर चलो, मौत सरहाने खड़ी कहती है जा लेकर चलो, और सब बज़दा है मसीहा के मेरी बात रहे। दुआ करने वाले भी लोग इतने ही हैं। खैर, काम चलना चाहिए, सेमिनार होते रहने चाहिए, उर्दू अदब को फ़रोग़ हासिल होना रहना चाहिए। और ऐसे मोहसिन ज़मीर भाई जैसे लोग हैं तो मैं समझता हूँ कि मायूसी और हसरत की कोई बात नहीं। इंशाअल्लाह तरक्की की राहें खुली हैं, उर्दू ज़बान वाकई फना पाए। दोस्तों, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, उम्मीद से बढ़कर हुआ। शिकायत आप लोगों से ये है कि मैं हमेशा देर से पहुंचता हूँ उम्र के तकाज़े में, लेकिन आज ज़िंदगी में पहली मरतबा सबसे पहली एंट्री मेरी थी यहाँ। मैं समझा सेमिनार हो गया, सब लोग बर्खास्त हो गए, फिर मैंने इधर उधर नज़र की तो देखा कि कोई मुजफ्फर साहब मौलाना खड़े थे, कहते आप बैठिए अभी सब लोग आ जाएंगे। और बहुत खुशी है कि सब लोग देर से भी पहुँचे, मगर बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे बहुत खुशी है। तकरीबन 8 मकाले पढ़े गए, बहुत अच्छे मकाले पढ़े गए। बहुत जी खुश हुआ कि लोग आज भी पढ़ते हैं, उर्दू अदब से दिलचस्पी रखते हैं और बड़ी काम की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। चंद बातें ऐसी हैं, अगर नागवार खातिर न हो तो मैं अर्ज करने की इजाज़त चाहूँगा। देखिए, उर्दू अदब में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं और हमारी सियासत ने बहुत बड़े पैमाने पर हमारे समाज को बदला है।
तीसरा जुमला ये सोच कि हमारे समाजी बदलाव ने हमारे अखलाक को बदला है। और जो लोग इनकार करते रहे उन लोगों को भी अभी इस बात को कबूल करना होता है कि किसी भी अदब की तख्लीक पे तामीर में सबसे बड़ा हिस्सा अखलाकियात का होता है। अखलाक कभी भी बुरा और अच्छा नहीं होता, अखलाक होता है क्योंकि वो उसमें हयात है। चंद लोग मिलते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं, एक समाज पैदा करते हैं, उसमें रहन सहन शुरू करते हैं। उनका रहन सहन, रहने सहने का तरीका, गुफ्तगू का अंदाज, लिबास, खुराक, ये तमाम चीज़ें मिलकर अखलाक बनाती हैं। उसमें तमाम चीज़ें हासिल होते हैं, मुहासिन भी हैं और मुआयब भी हैं। दोनों चीज़ें अखलाक का हिस्सा है। एक तरफ आप देखिए कि चंद लोगों की हाजिरी को मलूज़ रखकर कहूँगा, कम मौलाना का मुखालिफ भी मैं कहना चाहूँगा कुछ भी। इमाम गज़ाली ने सबसे बड़ी अखलाकियात की तारीफ की है, लेकिन वो एथिक्स को बयान किया है, अखलाक के मुहासिन बयान किए हैं। लेकिन आपको इमाम राजी को पढ़ना चाहिए जिन्होंने अखलाक की बुराइयों को भी बयान किया, क्योंकि अखलाक हमारे अख्तियार कर दिया वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारे अतवार और रफ्तार की बाहिश करती हैं। दोस्तों, मज़ामीन जो पढ़े गए, अगर आप लोग इजाज़त देते एक बात करना, बड़ी मेहनत से लिखे हैं। ख़ास करके मेरा दोस्त, नौजवान दोस्त ने कल जो कलमा पढ़ा है वो की नॉट एड्रेस में उसने वो सब कह दिया था जिन बातों को दोहराया न जाता तो इतना वक्त बच जाता। तमाम अफसाना निगार के नाम उसने पेश किए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन चंद लोगों का कम से कम नाम का भी जिक्र कर दिया होता तो लोग याद रख के जाते। जो नाम नहीं दिए गए उसमें अपने वक्त की बहुत बड़ी राइटर थी मिसेस अब्दुल कादिर, जिसने इंसानियत और हैवानियत के ताल्लुक से कहानियाँ लिखी थी। दूसरा नाम था कृष्णचंद्र की बहन सरला देवी, मैं समझता हूँ मसीह ने उसका जिक्र किया था। तीसरा नाम था जिसका बहुत ज़रूरी था, जिसका जिक्र होना, वाजिदा तबस्सुम, जिसने हैदराबाद के कल्चर पर सबसे बेहतरीन कहानियाँ लिखी। चौथा नाम था, मेरे ख्याल में जब हम इस्मत चुगताई का जिक्र करते हैं तो नफसाती कहानियाँ हैं। नो डाउट बहुत बड़ी राइटर थी, और सबसे बड़ी राइटर अपने ज़माने की जो थी वो खतुन हैदर थे, और खतुन हैदर ने इस्मत चुगताई को हंटर वाली की बेटी का लक़ब दिया था कि वो तो ताज़िया ने लेके चलती है हाथ में। कई इस बात को छोड़ दीजिए, मगर उसके सामने तीसरा चौथा नाम था नफ्सियाती कहानियों के एतबार से मुमताज़ रूफ थी, उसका जिक्र होना बहुत ज़रूरी था। जिसकी जो उसकी नावल को छोड़ दीजिए, अलीपुर का एली वगैरह, लेकिन उसकी जो कहानियाँ हैं अनकही वगैरह, उसका जिक्र भी किया जाता तो आपको तमाम मवाद मिल जाता। मैं एक बात कहना चाहूँगा अपने तजुर्बे की बिना पर कि अब आप इन तमाम लोगों को, प्रेमचंद, कृष्णचंद, इस्मत, मंटो, उनको आराम करने दीजिए। उनके बारे में बहुत कहा गया है, लेकिन अब आपको नए लिखने वालों की तरफ नजर करना चाहिए। 21वीं सदी के 20 साल गुजरने को आए, अब नए लिखने वाले के मेरे पास नाम भी लिखे थे, मगर मैं नहीं कह रहा। 50 नाम तो ऐसे दिए जा सकते हैं जो इनके बराबर का लिखने वाला है। 3 एंथोलॉजी के नाम दूंगा, कभी इनको देख जाइएगा। मेरे दोस्तों को मदद कर कह रहा हूँ, खास करके मसूद जमा को और वजीर को, कि देखिए एक अफसर आज़ाद है, इसने अफसानों में नई एंथोलॉजी दी है। दूसरा नाम है लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर है इशरत नाहिद, उसने 2 वॉल्यूम में अफसानों के वैसे इंतखाब दिया है, उसको देखिए, उसको पता चलेगा कि 50 नए नाम हैं जो इसमें नहीं है हमारे। तीसरा नाम है नूरुल ऐन ने भी एक एंथोलॉजी दी है जिसमें पता चलता है कि हमारे नए लिखने वाले कौन है, और सबका ताल्लुक 21वीं सदी से है। तो आप उनको याद रखें तो मैं समझता बहुत बड़ी बात हमारे सामने आएगी। चौथी बात मैं ये खास कहना चाहूँगा, मैंने जो लिखा उसको छोड़ रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आप सबको भूख लगी होगी सिवाय मेरे, लेकिन हम बाद में खाना खाएंगे, क्योंकि मौलाना को लिखना चाहिए कि आप लोग हमारे सेमिनार में शिरकत कीजिए, इफ्तारी का इंतज़ाम किया गया और रोज़ा रख करके आइएगा, तो कुछ दिन झंझट न रहे हमारी। 2-4 बातें और भी हैं क्योंकि मौका मिला है, इसे मैं कह दूँ आपको। आपने शहद पार के इलाके का जिक्र नहीं किया, उनका नाम आना चाहिए था।
मैं 5 बड़े अफसाना निगाह जो इस ज़माने में रहे, मैंने ख्वातीन का मसाइल और ख्वातीन के ज़बानी, फहमीदा रियाज, किशोर नाहिद, उनका जिक्र होना चाहिए था, फातिमा हसन, उसका जिक्र होना चाहिए था। यकीन वहाँ के लिखने वाले उनकी कहानियों को देख जाए, अगर मजमून न मिले तो मेरी लाइब्रेरी से सब मिल जाएंगे आप। एक किताब की तरफ आपकी तवज्जो चाहूँगा, खामोशी की आवाज़। फेमिनिज्म पर सबसे बेहतरीन किताब जो है वो शहनाज नबी की किताब है, कलकत्ते से छप चुकी है, आप देख जाएंगे, पूरी फेमिनिज्म की तारीफ है। मगर उससे पहले जो किताब हमारे सामने आई थी वो खामोशी की आवाज़ है, फातिमा हसन और आसिफ फरदौती ने एडिट किया था। उसमें सबसे बेहतरीन आर्टिकल 3 है, फहमीदा रियाज का आर्टिकल है, कातिल हैदर का आर्टिकल है और आसिफ फरदौती का आर्टिकल। अगर उसको पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी जो एक या प्रॉब्लम्स है हमारे, खास करके तानीसियत के, वो हमारे सामने आ जाते हैं। एक और बात की तरफ इशारा करना था, मैं लिखा हुआ छोड़ रहा हूँ, वैसे जो याद आता है माफ़ कर लीजिए कोई गलत बात आ जाए तो, क्योंकि फिर माफ़ी मांगने के लिए भी मैं आपके सामने आ सकूँ ना आ सकूँ, अभी से समझ लीजिए कि आपसे मौजूदा के साथ कह रहा हूँ। हम अपनी रिवायत को भूल जा रहे हैं। उर्दू के मुसन्निफिन के हवाले से आप जिस अखलाकियात की बात करते हैं, जिन मसाइल को लेकर बात करते हैं, लेकिन ये मसाइल आलमी अदब में कहाँ पर? सबसे पहले मैं नाम दूंगा आपको हंगेरी का, उसके बाद स्वीडन का, उसके बाद डेनमार्क का। हमारी तरफ लगने वालों में आप इजिप्शियन पढ़िए, आप मिस्री अदब को पढ़िएगा, अरबी अदब, मराकश के अदब को पढ़िएगा, और कैसी कहानियाँ लिखी जा रही है। मैं तो पढ़ता हूँ तो चौंक जाता हूँ, अलवी साहब की कमी को महसूस करता हूँ कि अगर वो एक शख्स जिंदा होता तो साथ में बैठ कर पढ़ते और वो याद देते कि मोहिउद्दीन देखो क्या कहानी लिखी। ताहिरीन जिल्लानपुर ऐसी कितनी कहानियाँ हम पढ़ते तो मुझे ताज्जुब होता है, और अर्जुमन आरा ने उन कहानियों के तर्जुमे भी किए, उनको देखिए, और नए नए मसाइल हमारे सामने आते जाते हैं कि 20वीं सदी के क्या मसाइल हमारे सामने थे और अब क्या समाज बदला। इस समाज में जो आया हुआ बदलाव है उसको कहाँ पर पेश किया गया है, खास करके मराकश, लेबनान, तुर्की और मिस्र की कहानी में पढ़ें तो मैं पता चलेगा। एक और बात की तरफ इशारा करूँगा, हम अपनी दीनी रिवाज को क्यों भूल जाते हैं? जब जातक कथाओं का जिक्र होता है, पौराणिक कथाओं का जिक्र होता है, रामायण की कथाओं से उठाई जाती हैं, और हिंदुओं में या गुजराती अदब में, हिंदी में कहीं भी हिंदू नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो इस मिथ को लेकर चलते हैं, तो हम अपनी मिथ को क्यों भूल जाते हैं? देखिए एक बात कहूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा ज़माने में जो हमारा अदब है वो मोह भंग, शिकस्त यकीन, जो डिक्लाइन ऑफ फेथ, उस पर आधार रखता है, उस पर ताल्लुक रखता है। इसके ताल्लुक से मैं आपको एक वाक़या है, अखबार में भी छप चुका है, चंद साल हुए, 10 साल हो गए। एक बार ऐसा हुआ कि एक हॉस्पिटल में 2 बच्चे पैदा हुए, दोनों औरतों के बीच में झगड़ा ये था, एक लड़का था एक लड़की थी, उस पर वो पता बांधना भूल गए जिस पर वो नक्की लगाते थे कि लड़का किसका है लड़की किसकी। झगड़ा पैदा हुआ, डॉक्टरों की टीम निकली वहाँ से, तो उसमें एक डॉक्टर मुसलमान था, तो जो डॉक्टरों की टीम का जो हेड था वो ईसाई था। उसने उस मुसलमान डॉक्टर को कहा कि मियाँ तुम्हारे मजहब में इसका कोई हल मालूम करने का तरीका बताया है कि लड़का किसका और लड़की किसकी? वो बेचारा जरा घबरा गया कि इसका मैं क्या जवाब दूँ। उसने इजिप्ट अपने डॉक्टर जो उसके उस्ताद थे उनको फ़ोन किया कि साहब एक मसला सामने है, वो मुझसे कह रहे हैं कि लड़का किसका है लड़की किसकी, 2 औरतें आपस में झगड़ रही हैं, तो मैं क्या जवाब दूँ? तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, हमारा दिन जो है वो इन मसलों को हल करने के लिए नहीं है, हमारा दिन तो एक आईन हयात है, इस मसले में मत पढ़िए, ये मसला नहीं है। फिर भी आपके इत्मीनान के लिए मैं आप कहता हूँ कि सूरह निसा की 6वीं या 9वीं आयत पढ़ के सुना दीजिए उसको। 6वीं और 9वीं आयत में कुछ ऐसा मसला, माफ कीजिए गलत हो तो सब हाफिज वगैरह खड़े हैं, ये है कि औरत का लड़की का आधा और लड़के का पूरा, या लड़की का 1 और लड़के का 2। उसने कहा कि वो दोनों औरतें हैं, उनका दूध कशिश करके देख लीजिए, जिसका दूध दोगुना निकलेगा लड़का उसका है, जिसका दूध 1 तरफ निकलेगा लड़का उसका है। खुदा ताला ने ये बात वहाँ बता दी थी कि अल्लाह ताला पैदा होने से पहले उसकी ग़िज़ाइयत का इंतज़ाम कर देता है। तुम पैदा होगे, तुमको क्या रिस्क मिलने वाला है, तुम्हारी रोज़ी क्या होगी, तुम्हारी ज़िंदगी, वो तो तमाम चीज़ें वो हम क्यों भूल जाते हैं? इसमें क्यों हमारा यकीन नहीं? अगर इसमें हमारा यकीन होता, हमारी अखलाकियात हमारे हाथों में आ जाती, और तमाम मसाइल जो हैं वो इस वजह से ही पैदा हुए हैं दोस्तों।
जितने भी मसाइल को ले लीजिए इस वजह से पैदा हुए, उसका जिक्र मैं छोड़ रहा हूँ। दूसरी बात और एक हमारे हदीस पाक, उसको भी हम लोग भूल जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो क्या आपने बताया कि मुझे 3 चीजें बहुत मरकूब हैं, बहुत प्यारी हैं। वो 3 चीजें क्या थी? औरत, खुशबू और नमाज। आपने कभी सोचा कि आपने 3 चीजें क्यों बताई? इस पर क्या नहीं, ये 3 चीजों की वजह से ही सब मसाइल पैदा हुए। औरत की वजह से हुए, खुशबू की वजह, खुशबू के वो नहीं करता, पसीने की भी खुशबू होती है, मेहनत की खुशबू होती है, और ये अदल हमारे दोस्त लड़का उसकी भी खुशबू होती है। खुशबू ने मसाइल पैदा किया, औरत, खुशबू और नमाज। नमाज ने क्या मसाइल पैदा किया आप लोग जानते हैं। अगर नमाज ने मसाइल हल किए, मसाइल पैदा भी किए। अगर मसाइल पैदा नहीं किए होते तो 2 वक्त में 1 मदरसे के 4 मदरसे नहीं बनते। माफ कीजिएगा दोस्तों, मुझे कहने दीजिए। तो गोया कि ये तमाम चीज़, इससे हमारे अफसाने में क्या है। अभी मैंने मिस्री कहानियाँ पढ़ी थी, उसमें मुझे मालूम हुआ न्यूयॉर्क की जो कहानियाँ, दुबई की एक बहन लिखने वाली है खातून मैमुना करके, उसकी कहानी में तमाम चीज़ें आती हैं। तो हम अगर अपने कैनवास को थोड़ा वसी करें, 20वीं सदी को छोड़ दीजिए, प्रेमचंद का समाज बदल गया है, प्रेमचंद किसान बदल गया। अब तो किसानों ने इतनी वैसे खुदकशी की है कि इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। तो आप उन चीज़ों में बहुत जागीरदार नहीं रहे। अब तो जागीरें खत्म कर दी गई, तो हमारा पूरा समाज बदल गया है। लिहाजा किसानों के वो प्रॉब्लम्स नहीं है जो जोरी वो होरी धनिया और उनके थे, अब तो बदल गया था। और बदले हुए समाज में किसानों की क्या प्रॉब्लम्स उनको लेकर के लिखिएगा। तो 20वीं सदी में, अब 21वीं सदी की क्या प्रॉब्लम्स है उर्दू अदब के ताल्लुक से, आलमी अदब के ताल्लुक से, उनके बारे में सोच के हम कुछ कहें तो बहुत अच्छा होगा। एक बात और क्या है